नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। हाँ, जिस तरीके से लालू यादव का ट्वीट आया है, एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और इस हद तक गर्मा गई है कि अब बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो जातीय जनगणना के साथ हैं, खड़ी है, या फिर कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को अपने तरीके से परिभाषित कर सके। हालात कुछ इसी तरीके का है। लगातार जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और जो खड़े करने वाले थे कहीं न कहीं उनका रिश्ता बीजेपी से रहा। ये अब आरजेडी और महागठबंधन के लोग साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है और बड़ा सवाल भी है कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर्दे के पीछे खड़ी होकर क्यों राजनीति कर रही है, या फिर बीजेपी पर्दे के पीछे उस खेल में क्यों शामिल हो रही है जिस वजह से ये मामला हाईकोर्ट में उलझ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब चीज़ें सामने आने लगी है कि जो हाई कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई है या सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी खड़ी है। ये बातें अब आम चर्चा में आने शुरू हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी क्यों नहीं चाहती है कि ये जातिगत जनगणना हो, जबकि जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं या जिन सवालों को लेकर जातीय जनगणना को बीजेपी रोकना चाहती है, ठीक इसके इतर जो समाज को, बिहार के समाज को समझने वाले लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना के सहारे भले ही एक दो चुनाव में नीतीश और लालू इसका लाभ उठा ले, लेकिन आने वाले समय में बिहार में एक अलग तरह की राजनीति आएगी। जो राजनीति बिहार में एक डेवलपमेंट के सहारे या एक अलग मॉडल होगा जिसमें जाति और धर्म की वो स्थिति नहीं रहेगी जो स्थिति आज जिस नैरेटिव को चलाने की कोशिश हो रही है। तो फिर बीजेपी क्यों विरोध कर रही है, एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी भी चाहती है कि जातिगत नैरेटिव बने रहे ताकि हम धर्म के नैरेटिव के सहारे हम उसको शिकस्त दे सके? यही सवाल है। बीजेपी भी जानती है कि ये जैसे ही ये कास्ट का मॉडल खत्म हुआ, तो उनके पास जो धर्म के आधार पर जो राजनीति करने की का जो मॉडल सक्सेस हो रहा है वो मॉडल बिहार में फेल कर जाएगा। क्योंकि तब एक अलग तरह की चुनावी रणनीति भी होगा, एक अलग तरीके के चुनावी मिजाज भी होगा जिसमें जो दबंग जाति हैं वो हाशिए पर होंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी भी यथावादी राजनीति को बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि पर्दे के पीछे वो उस राजनीति के साथ खड़ी दिख रही है जिस राजनीति से वो बरसों से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब जातिवादी राजनीति से लड़ते हुए वो बिहार में अपनी वजूद बचाए रखना चाहती है। ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है कि बीजेपी इस राजनीति में अपने आप को फिट समझती है, इसलिए ये राजनीति बनी रहे, इसलिए जातिगत जनगणना का वो विरोध कर रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है इस विरोध के बावजूद भी जिस नैरेटिव को लालू और नीतीश चलाना चाह रहे हैं, उस हाईकोर्ट के रोक के बाद कानूनी पेचीदगी जितना भी लंबा खींच जाए, राजनीतिक रूप से महागठबंधन के लोग ये साबित करने में फिलहाल कामयाब होते दिख रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी खड़ी है।